बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको की वज़ीर आज़म हाउस आमद, मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तक़बाल या तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। बेलारूस के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। मेहमान सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। शहबाज शरीफ और बेलारूसी सदर की दो तरफ़ा मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दो तरफ़ा ताउन की मुख्तलिफ मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, मुआहिदों का तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज तलब इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक शरपसंदों के साथ आहनी हाथों निमटने के अहकामात दे दिए गए। डी चौक में फौज के दस्ते तैनात। इस्लामाबाद की अहम इमारतों पर रेंजर्स तैनात। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 4 एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी। उधर पीटीआई के एहतजाज में पत्थराव से पुलिस कांस्टेबल मुबश्शिर बिलाल शहीद। पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 119 पुलिस अफसर और एहलकार जख्मी। पुलिस लाइन रावलपिंडी में शहीद कांस्टेबल मुबश्शिर बिलाल की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर रावलपिंडी, आईजी पंजाब समेत आला हुकाम की शिरकत। हकला इंटरचेंज के करीब कांस्टेबल के जाम बहक होने का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। बानी पीटीआई अली अमीन गन्नापुर, सालार खान काकड़, शाहिद खटक नामजद। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खूनरेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खूनरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स और पुलिस पर गाड़ी से हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रखा है। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खूनरेजी काबिल कबूल नहीं और इंतहाई काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म के एहतजाज में तशद्दुद से पुलिस कांस्टेबल की शहादत की भी मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी की भी रेंजर्स पर हमले की शदीद मजम्मत। जाम बहक जवानों के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर मजम्मत। कहा, शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेंजर्स और पुलिस जवानों पर हमले की शदीद मजम्मत। हमलावरों को कानून के कटहरे में खड़ा करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की भी रेंजर्स एहलकारों की शहादत की मजम्मत। हमने संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले जाएं। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई। कि मुझे पता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से भी ऊपर की कोई लीडरशिप आ गई है जिसने मानने से इनकार किया, मुझे नहीं पता। यहाँ पे डी चौक में कभी किसी को इजाज़त नहीं मिली है। किसी भी एक्सट्रीम स्टेप पे हम नहीं जाना चाहते। वो रेड लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े, हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। जो भी डी चौक आएगा गिरफ्तार होगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पीटीआई को संगजानी में जगह देने की पेशकश की है। पीटीआई को अडयाला जेल से मंजूरी मिल गई, हमें अभी तक जवाब नहीं मिला। पता नहीं पीटीआई में बानी से ऊपर भी कोई लीडर है जो नहीं मान रहा। गोली का जवाब गोली होता है, हमें इंतहाई इक़दाम लेने पर मजबूर ना किया जाए। मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा, पुलिस एहलकारों से मुलाकात। पीटीआई के धरने की जगह के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक धरने के लिए संगजानी का मकाम देने पर इत्तफाक़ी राय का इम्कान। धरने के लिए मज़ीद 2 मकामात भी ज़ेरे गौर हैं। उधर गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात 1.25 घंटा जारी रही। पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है। पीटीआई शरपसंदों के तशद्दुद से 1 पुलिस एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। 5 पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शरपसंदों ने गाड़ियों को भी आग लगाई। ये सियासत नहीं, दहशतगर्दी है। मुज़ाकरात करने से इन्हें मज़ीद शह मिलेगी। घरेलू और गैर सियासी खातून की कहानी ख़त्म हो गई। बुशा बीबी को सियासत में खुशामदीद कहते हैं।
तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद मार्च का तीसरा रोज काफिला 0 पॉइंट पहुंच गया। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, कारकुनों का पुलिस पर पथराव। कशीदगी के बाइस आपारा मार्केट बंद। पेशावर से चलने वाले काफिले की क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। बुशरा बीबी भी काफिले में शरीक हैं। पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से गुरेज करें। अमेरिका की तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन से अपील। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमन और अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कवानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर इंडेक्स 99,819 की हद को छू गया। इंडेक्स में 1642 पॉइंट से इजाफे के बाद वापसी। इंडेक्स 98,165 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता 277 रुपये 75 पैसे का हो गया। शाहीन सीरीज में वापस आएंगे या जिम्बाब्वे अपने नाम करेगा? पाकिस्तान और जिम्बाब्वे दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबिल। जिम्बाब्वे का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां, हसीबुल्लाह और मोहम्मद हसनैन ड्रॉप। स्पिनर इब्रार अहमद और बैटर तैयब ताहिर टीम में शामिल। पंजाब में फसाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर सर फहरिस्त। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 रिकॉर्ड। पेशावर मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर। कराची का तीसरा नंबर। पंजाब में स्मॉग की पाबंदियों में नरमी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में तामीराती काम की इजाजत। जिग जैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। दफातर में भी 100% अमले के साथ काम की इजाजत। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स की इनडोर और आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। रास्तों की बंदिश के पेश नज़र कोई मुल्ज़िम अडयाला जेल पेश ना हो सका। समात 29 नवंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी की जानिब से 342 का बयान जमा कराने का इम्कान। 28 सितंबर एहतजाज के मामले पर बानी PTI को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया जाएगा। पानामा के मखसूस केस में JIT बनाई गई। इल्म नहीं पानामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए? आईनी बेंच की रुकन जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। आईनी बेंच में पानामा स्कैंडल से मुतालिक केस की समाअत। जमात इस्लामी के वकील ने कहा, हमारा मौक़िफ़ है, बाकी केसेस की भी तहकीकात होनी चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, नैब का इख्तियार तरामीम के बाद कम हो गया है। नैब नई तरामीम के मुताबिक ही मामले को देख सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, नैब किसी मालूमात पर भी एक्शन ले सकता है। बेंच ने दरखास्त निपटा दी। स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट की हुकूमत इदारों के खिलाफ दरख्वास्तें सुनने से माजरत। SBCA के मामले पर दरख्वास्त फौरी समाअत की इस्तदा। जस्टिस पंवर का कहना है कि सूबाई हुकूमत, वफाक या इदारे को किसी कार्रवाई से रोकने की दरख्वास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस KK आगा से इजाज़त ले लें, पहले ऑफिस तय करेगा। ये रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। कॉल अप नोटिस, अकाउंट्स डीफ्रीज, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने समेत दीगर केसेस सुनने से माजरत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का सूबे में टारगेटेड ऑपरेशन का ऐलान। कहा, जहां तखरीबकारों के कैंप हैं वहां ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन मुखालिफ जमातें बताएं, इसके सिवा क्या हल है? 10 साला मुसव्विर काकिड़ की बाजियाबी के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने नेतन्याहू को सजाए मौत देने का मुतालबा कर दिया। कहा, इज्तिमा, घरों, अस्पतालों पर बमबारी जंगी जराइम है। आलमी अदालत के वारंट गिरफ्तारी काफी नहीं। नेतन्याहू और इनके साथियों को सजाए मौत सुनाना चाहिए थी। बरतानिया ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है कि नेतन्याहू बरतानिया आए तो आलमी अदालत के हुक्म की पैरवी होगी।
अमरीकी सदर जो बाइडन जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी में शिरकत करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है सदर बाइडन का अहद है जो भी इलेक्शन जीतेगा हलफबरदारी में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब ट्रंप के खिलाफ 2020 के सदारती इलेक्शन में नताइज पलटने का केस खत्म। स्पेशल कौंसिल का कहना है वो इल्जामात पर कायम है, पॉलिसी सदर के खिलाफ कार्रवाई से रोकती है।